पुराण के अनुसार जब कोई मृत्यु को प्राप्त होता है तो उसके परिजनों को आत्मा की शांति और यमलोक की यात्रा तय करने के लिए दर्पण और पूजा करनी चाहिए, ताकि मृत जीवात्मा को इस कठिन यात्रा पर चलने की शक्ति मिल सके। दरअसल जब जीवात्मा शरीर का त्याग करती है तो वो निर्बल हो जाती है। ऐसे में उसकी परिजन 12 दिनों तक जो पिंडदान करते हैं उसे खाने से जीवात्मा को चलने की शक्ति मिलती है। मृत्यु के बाद जो 10 दिनों तक पिंडदान किए जाते हैं उससे मृत आत्मा के विभिन्न अंगों का निर्माण होता है। 11वें और 12वें दिन के पिंडदान से शरीर पर मांस और त्वचा का निर्माण होता है। फिर 13वें दिन जब 13वीं की जाती है तब मृतक के नाम से जो पिंडदान किया जाता है उससे ही वो यमलोक तक की यात्रा तय करती है। मान्यता है कि आत्मा 12 दिन तक पैदल चलकर कई कष्टों को झेलकर अपने गंतव्य अर्थात प्रभु धाम तक पहुंचती है। इसीलिए हिंदू धर्म में 13वीं करने का विधान है। परंतु कहीं कहीं समय के अभाव हो या फिर अन्य कारणों से भी 13वीं या फिर 12वीं की जाती है। इस दिन मृतक के पसंदीदा खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं और फिर ब्रह्मभोज आयोजित कर ब्राह्मणों को दान दक्षिणा देकर मृतक की आत्मा की शांति की प्रार्थना की जाती है। यहाँ पर आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ब्रह्मभोज को भी आजकल मृत्यु भोज कहा जा रहा है, जो उचित नहीं है, क्योंकि ब्रह्म भोज से ब्राह्मणों को ही कराया जाता है, न कि रिश्तेदारों को, ये गांव वाले को। गरुड़ पुराण के 11वें दिन महाब्राह्मणों को भोज और 13 के दिन एक 13 या फिर अपने सामर्थ्य के अनुसार ब्राह्मणों को भोज कराना चाहिए। साथ ही ब्राह्मणों को सफेद साफी जनेऊ एकमात्र दान दिया जाना चाहिए। इससे आत्मा को शांति मिलती है। अब मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न उठ रहा होगा कि अगर मृत्यु भोज का प्रावधान नहीं है तब फिर इसकी शुरुआत कैसे हुई। दरअसल गरुड़ पुराण में पगड़ी रस्म का भी उल्लेख मिलता है। ये रस्म तब की जाती है जब परिवार के मुखिया का मृत्यु होती है। इसके बाद घर का नया मुखिया चुना जाता है और घर के सबसे अधिक उम्र के जीवित पुरुष रश्मिक तरीके से पगड़ी बांधे जाते हैं। दरअसल पगड़ी संस्कार या तो अंतिम संस्कार के चौथे दिन या फिर 13वें के दिन आयोजित किया जाता है। यही नहीं कि घर का नया मुखिया चुने जाने पर रिश्तेदार और गांव वाले को भोज के लिए आमंत्रित किया जाता है, जिसे आजकल मृत्यु भोज से जोड़कर देखा जा रहा है। अब आते हैं अंतिम सवाल पर, अगर कोई मृत्यु भोज का आयोजन करा रहा है तो क्या वो गलत है, और जो भोज खा रहे हैं क्या वो कोई पाप कर रहे हैं? तो मित्रों, इसका उत्तर वैसे सीधे तौर पर तो हमारे धर्म शास्त्रों में नहीं मिलता, लेकिन अगर आप महाभारत के अनुशासन पर्व के एक प्रसंग पर गौर करेंगे तो आपको इस प्रश्न का उत्तर मिल जाएगा। दरअसल ये बात महाभारत की युद्ध से पहले की है। श्री कृष्ण ने दुर्योधन के घर जाकर संधि करने को कहा। भगवान श्री कृष्ण ने दुर्योधन को हर तरह से युद्ध नहीं करने की सलाह दी, लेकिन जब दुर्योधन नहीं माना तो श्री कृष्ण वहां से लौटने लगे। ऐसे में दुर्योधन ने उन्हें भोजन करने के लिए कहा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे दुर्योधन, जब खिलाने वाले और खाने वाले का मन प्रसन्न हो तभी भोजन करना चाहिए, लेकिन जब दोनों के दिल में दर्द और पीड़ा हो ऐसी स्थिति में कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा भोजन व्यक्ति की ऊर्जा का नाश कर देता है। और मित्रों, जब किसी सगे संबंधी की मृत्यु होती है तब 13वीं पर आने वालों और जिनके घर में मौत हुई है, दोनों के मन में विरह का दर्द होता है। ऐसे में भोजन करवाने वाला और करने वाला दोनों ही दुखी होते हैं। अतः मृत्यु भोज या 13वीं पर भोजन नहीं करना चाहिए। मित्रों, अंतिम में बस इतना ही कहूँगा कि दिखावे से भरी इस दुनिया में मृत्यु भोज एक तरह का दिखावा है जिस पर लोग लाखों रुपए खर्च करते हैं। इसलिए हमें ना मृत्यु भोज करना चाहिए और ना ही इसमें शामिल होना चाहिए।